ज़ीरोधा में टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। नमस्कार दोस्तों, मॉनसून ट्रेडर में मैं अमर सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। राइट, ज़ीरोधा और काइट में उसे कैसे लगाएं। तो 3 क्वेश्चन हम आज लेने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट एंड स्टॉप लॉस, रिलेशन विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड हाउ टू डू इट इन ज़ीरोधा काइट। चलिए तो जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अब सिंपल सी बात है, मैं कोई एक इंडिकेटर ले लेता हूं यहां पे, नेक्स्ट डे पिवोट विथ CPR मुरुगन साथा। यहां पर मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये जो एक इंडिकेटर है मेरे सामने आ जाएगा। ओके, मैं हमेशा इसे यूज़ करता हूँ सेंट्रल पिवोट रेंज को। बार बार मैं मेरे इंस्टाग्राम रील्स में भी बताता रहता हूँ मॉनसून ट्रेडर के, तो जाके चेक कर सकते हैं आप डेफिनेटली। चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अब ऐसा मानिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आप कहेंगे कि मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं एक अच्छा राइडर हूँ। राइट, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामने वाला भी एक अच्छा राइडर है या नहीं? क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? शायद वो ड्रिंक किया हुआ होगा उसने। तो बात क्या है, देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूँ इस चीज़ को। हेलमेट पहनना ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है लॉस को स्टॉप करना, उसे लॉस नहीं कहेंगे, समझिए आप। अब जान लेते हैं यहाँ पर मैं tradingview.com को यूज़ कर रहा हूँ। एक अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, हमेशा यूज़ करता हूँ मैं इसे। अब देखिए मेरी एक थियोरी है इसमें सेंट्रल पिवोट रेंज की। देखिए सेंट्रल पिवोट रेंज को तोड़ने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पर अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ले सकता हूँ मैं। देखिए लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं इसको और यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे क्लिक कर दूंगा। इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डेली हाई तक इसका टारगेट रखने वाला हूँ। ये यहाँ पर डेली हाई तक टारगेट रखूँगा और यहाँ कहीं मैं स्टॉप लॉस रख दूँगा। तो चलिए, अब मेरे फेवर में मार्केट गया गया तो यहाँ पर टारगेट जो है हिट हुआ। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो आप नीचे देख पा रहे होंगे कि 750 रुपये का लॉस होता और ऊपर की तरफ लगभग मुझे 1400 रुपये का जो है प्रॉफिट होता। तो ये 1:2 लगभग रिवॉर्ड रेशियो जो है बन चुका है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या है? पहली बात, इसे लगाने के बाद मैं टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस पहले ही लगा चुका हूं मैं। तो बाद में बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोच जो है वो वोलाटाइल है और टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। आपकी सोच वोलाटाइल है, वो आपको बार बार कहती रहेगी अरे रुक जा थोड़ा, 1500 नहीं 1600 रुपये ले, 2000 रुपये ले ले, रुक थोड़ा, 2500 भी देगा मार्केट, देख रैली मिल रही है, रैली रैली रैली, रुक जा रुक जा। रुकने के चक्कर में क्या होता है आप जानते हैं, आप अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, लॉस होता है, ध्यान रखिएगा। और स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? स्टॉप लॉस ये है भाई, 750 रुपये का स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, होता क्या है, लगाया नहीं है अगर स्टॉप लॉस और टारगेट पहले ही नहीं लगाया है तो होता क्या है, वो नीचे जाता है। फिर हम क्या बोलते हैं, अरे रुक जा यार, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। 750 रुपये का जो लॉस था वो 1000 हो गया, 1500 रुपये हो गया, 2000 हो गया, 10,000 हो गया, पूरा प्रीमियम खा गया। फिर भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आशा है, वैसे की वैसी ही है। तो भाई साहब, इमोशंस फ्लक्चुएटेड होते हैं। आपको मार्केट में ढूंढना आपको कांस्टेंट चीज है, आपको अपेक्षा कांस्टेंट की है कि मुझे कांस्टेंट पैसा मिलता रहे, और आप प्ले कैसे कर रहे हो, अनकांस्टेंट, मतलब बिल्कुल भी वोलाटाइल प्ले कर रहे हो आप। तो भाई इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट और स्टॉप लॉस समझिए, उसे लगाइए। समझ रहे हैं बात को, है ना? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, जस्ट देख लेता हूं, रिलेशन विथ रिस्क रिवॉर्ड एंड रेशियो। राइट, रिलेशन विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? देखिए, अगर मैं यहां पर मल्टीपल ट्रेड ले रहा हूं, जैसे कि अगर सेंट्रल पिवोट रेंज टूटती है तो मैं एक ट्रेड ले रहा हूं यहां पे। चलिए देखिए, पहले ये टूटी तो मैंने ये कहीं यहां ट्रेड ले लिया। चलो देखते हैं। तो ये मेरा ट्रेड जो है, मैं यहाँ पर ऐसा डिसाइड कर रहा हूँ, जैसे मैं डिसाइड करता हूँ
वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं डिसाइड कैसे करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि 10 पॉइंट लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि यहाँ मैंने लेने के बाद यहाँ मुझे 10 पॉइंट मिल गए, तो मेरा ये पहला ट्रेड सक्सेसफुल रहा। अब मैं जो है यहाँ पर यहाँ ये दूसरा ट्रेड यहाँ लेने वाला हूँ क्योंकि उसने CPR तोड़ा है, तो भाई फिर से मिल गए। तो मेरा दूसरा ट्रेड जो है वो भी क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो पहला ट्रेड सक्सेसफुल, दूसरा भी, तीसरा मैंने यहाँ लिया वो भी सक्सेसफुल हो गया, है ना। अब चौथा ट्रेड मैंने, अब समझिए कि मैंने इसके रिजेक्शन पे कहीं गलती से कॉल ले लिया, तो भाई ये गलत हो गया, ऐसा समझेंगे। फिर से ये बढ़ रहा है, इसके हिसाब से मैंने फिर से एक बार क्या किया कि चलो भाई ये तो कॉल तो नहीं हुआ, चलो यहाँ पे पुट ले लेते हैं, तो ये फिर से रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, वो प्लस हो गया, है ना। फिर उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि भाई यहाँ भी कहीं मैंने रेड पे पुट ले लिया, तो भाई ये गलत हो गया, कॉल ले लिया तो ये गलत हो गया शायद। तो होता क्या है ना, अगर मैं मल्टीपल ट्रेड सिस्टम के साथ भी जा रहा हूँ लेकिन मैं फिक्स रख रहा हूँ मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस, अगर मैं 15 पॉइंट और 15 पॉइंट का टारगेट, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो होगा क्या, आप शांति से समझिए। देखिए 1 2 3 4, 4 ट्रेड मेरे सक्सेसफुल रहे और 1 2 3 3 ट्रेड मेरे अनसक्सेसफुल रहे। मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। तो होगा क्या, एक ट्रेड में मुझे सफलता मिलेगी, तो मेरी लॉट साइज अगर 4 है, 2 है, 5 है, कुछ भी रखिए, होगा क्या, आप प्लस में ही रहेंगे। तो रिलेशन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ टारगेट और स्टॉप लॉस का ये है कि प्रोबेबली मैथमेटिकली आप विनिंग पोजीशन में रहेंगे, या फिर 0-0 में रहेंगे, या फिर कम लॉस में रहेंगे, तीनों कंडीशंस है। लेकिन भाई साहब 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार का लॉस अगर आप वहाँ पर ले रहे हैं तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। आप इतनी सी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। माफ़ कीजिए थोड़े हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है। और जो तीसरी बात है कि इसको यूज़ कैसे करें, लगाए कैसे इसको, है ना, इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और टारगेट स्टॉप लॉस को एग्जैक्टली जीरोदा में, काइट में इसे लगाए कैसे, सिंपल सी चीज़ है, GTT। यस, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं मुझे बैंक निफ्टी का, देखिए अभी ऊपर बैंक निफ्टी जो चल रहा है वो लगभग अगर 42371 के आसपास है, तो मैं GTT में जाऊंगा, यहाँ पर मैं थोड़ा 42300 की कॉल लेना चाहूँगा। तो यहाँ पर वो आ जाएगा 42300 डालने के बाद कि भाई जनवरी एंड का आ जाएगा कॉल पुट, 19 तारीख का आ जाएगा, तो 19 का लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बाय ऑर्डर क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कहीं मुझे ओवरनाइट NRLM ऐसे लिख के आएगा, है ना, राइट। एक बार फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, 42300 की कॉल लेना चाहता हूँ 19 की, तो बी पे बाय पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये लगभग कुछ 8,975 रुपये मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है। तो मैं ओवरनाइट रेगुलर ऑर्डर में, ओवरनाइट NRLM में यहाँ पर जो है लगाऊंगा मैं उसको, और नीचे आइए देखिए यहाँ पे GTT लिखा है ना, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। तो स्टॉप लॉस ये देखिए टारगेट, तो स्टॉप लॉस खुद ब खुद लग जाएगा 5% का, -5% का, टारगेट लग जाएगा 5% का। अब आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं जीरोदा में, काइट में। बहुत अच्छा, ये मैं मत बता नहीं सकता आपको, मैं इसको यूज़ करने के बाद मैं काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। समझने की बात क्या है, देखिए आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स को मत देखिए, आप अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाइए और टारगेट और स्टॉप लॉस को यूज़ करना पहले सीखिए। आप टेक्निकल चीज़ें पहले सीखिए, ट्रेडिंग को बाद में सीखिए। आप समझ रहे बात को, हाँ, पहले सीखिए। यहाँ पर पैसा कमाने के लिए मत आइए। मैं लाइव ट्रेड करता हूँ रोज़ जो है मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। क्यों करता हूँ कि हम बात को लाइव समझ सके, एट द पॉइंट ऑफ, मतलब इतने इमोशंस वहाँ पर फ्लक्चुएट होते हैं, तो लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली ये जान सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। देखिए, तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं आपके हिसाब से कि भाई स्टॉप लॉस क्या रखना है क्या नहीं रखना है आपको, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, अब मार्केट की भाषा आती है मेरे दिमाग में। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये बाय और सेल जो है, आप स्टॉप लॉस 5% या 5% का टारगेट लगा के यहाँ पर
रख सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए ये 10% हो गया, टारगेट जो है 10% हो गया, है ना। अब ये कैसे डिसाइड करता हूँ मैं, अब मैं यहाँ पे प्राइस देखता हूँ। अगर यहाँ पे 360 रुपये है प्राइस, चलिए मान लीजिए यहाँ पे 400 रुपये प्राइस है, तो 400 रुपये के 10% कितना हो गया, 40 पॉइंट। तो मार्केट में 40 पॉइंट आपको लेने हैं। अब आपको डिसाइड करना है 10 लेने हैं, 20 लेने हैं, 15, 20, 40, लेकिन कांस्टेंट रहिएगा, पैसा कांस्टेंट चाहिए, तो इन चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हमने कितने क्वेश्चंस लिए आज आपके सामने, 3 क्वेश्चंस लिए। सबसे पहले कि ये जो इम्पोर्टेंस है इसका टारगेट और स्टॉप लॉस का, ये क्या है। उसके बाद इसका रिलेशन कैसा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, और जीरोधा और काइट में से कैसे लगाए। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये जो जेन्युइनली हम मॉनसून ट्रेडर काम कर रहा है यहाँ पे, आपको ये इन्फॉर्मेशन देने का, और बहुत सा साइकोलॉजिकल डिस्कोर्स भी इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा है, और भी अच्छा एजुकेशनल कंटेंट आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट हम लाने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और कुछ सीखना है इसके बारे में, और हमें सेटअप सीखना है, तो जल्द से जल्द आप मॉनसून ट्रेडर टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। सारे अपडेट्स वहीं पे आने वाले हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मॉनसून ट्रेडर को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाना, अपडेट्स वही आएंगे। धन्यवाद।